उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल पूरन सिंह के आकस्मिक निधन ने राजपूत समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सोमवार देर शाम उनकी मौत के बाद शव को आरके मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सुबह से ही समाज के लोग जमा हो रहे हैं। मामला उस समय चर्चा में आया था जब पुलिस कस्टडी में सर्राफा व्यापारी की मौत हुई थी और पूरन सिंह का नाम भी सामने आया था जब कार्रवाई की सहमति बनी थी। लेकिन अब समाज का आरोप है कि ड्यूटी निभाने के बावजूद उन पर अनुचित कार्रवाई की गई। सवाल उठ रहा है कि पूरन सिंह की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजसमंद जिले के काकरोली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल पूरन सिंह का कल देर शाम आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही आरके मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। सुबह तक मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया और समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पूरन सिंह का नाम कुछ समय पहले उस चर्चित मामले में आया था जिसमें काकरोली थाना पुलिस ने एक सर्राफा व्यापारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूरन सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई पर सहमति बनी थी। अब राजपूत समाज का कहना है कि पूरन सिंह ने केवल अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन उन पर भी वैसी ही कार्रवाई की गई जैसे असल दोषियों पर। समाज के लोगों का आरोप है कि इस अनुचित दबाव और मानसिक तनाव के कारण ही उनकी मौत हुई है। मौके पर जुटे लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं कि अगर एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी निभाने के बावजूद सजा मिल सकती है तो उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। समाज के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। मोर्चरी के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें। हालांकि राजपूत समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और यह मामला अब प्रशासन के लिए संवेदनशील चुनौती बन चुका है। का विषय है कि एक ईमानदार और कर्मठ जाबाज कार्यकर्ता राजस्थान पुलिस का, जिसका राजस्थान पुलिस में काफ़ी समय से वो सर्विस करते हैं, ईमानदार हैं, और कल उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। क्या कारण रहा ये तो पुलिस रिपोर्ट में आएगा। और इसको लेके समाज उद्वेलित है। सर समाज यहाँ सुबह से रात से इकट्ठा होगा, सुबह से इकट्ठा हो रखा है। समाज की प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसकी मांग पत्र ये तैयार किया है सबने मिलके, और हम लोग वार्ता के लिए जो बुलाया है अधिकारियों ने, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कुछ मांगे जो लिखित में हैं, कुछ वर्बली है, कुछ बातचीत में सामने आएगी। जो मुख्य मांग है कि समाज का यूँ कहना है कि जो सिपाही, जो कांस्टेबल, जो 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल जिसको पुलिस अधिकारियों ने चोरी किए हुए माल को बरामद करने के लिए भेजा, जिसको व्यापारी को लेके आया और उस व्यापारी की किसी कारण से डेथ हो गई, तो उस चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया उनकी क्या गलती थी। वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे, अधिकारियों के आदेश की पालना करने के लिए गए थे, माल बरामद करने के लिए गए थे, और सस्पेंशन जो किया है उसकी सूचना को लेकर उसमें से एक जो हेड कांस्टेबल है पूरन सिंह जी की, उनकी हार्ट अटैक से या जो भी कारण रहे उनसे डेथ हो गई। डिप्रेशन से कारण वो इतना घबरा गए थे और उसके डेथ हो गई उनकी। अब समाज ये पूछना चाहता था कि उन व्यक्ति की क्या गलती है जो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए। एक तो जिनको निलंबित किए गए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए। सबको ड्यूटी पे वापस तुरंत, निलंबन का आदेश ही नहीं होना चाहिए, उनको ऑन ड्यूटी बताया जाए। ऑन ड्यूटी अभी भी ऑन ड्यूटी चलने चाहिए, उनका निलंबन निरस्त किया जाए। ऐसा ज्ञात में आया कि इनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसकी लिखित में प्रमाण दें कि भी जो 4 कांस्टेबल जो गए हैं उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करा, ऐसा सुनने में आया। तो अगर नहीं किया गया तो उसका प्रमाण समाज को दे। जिनकी डेथ हुई है उनके 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। उन दोनों बच्चों को सरकार, प्रशासन स्थायी रूप से राजकीय सेवा में नौकरी दे, ये समाज की मांग है। परिवार पीढ़ियों से
ये जो परिवार जिनकी डेथ हुई पूर्ण सिंह जी की, उनके परिवार के, उनके पिताजी दादाजी से लगाकर सभी राजकीय सेवा में हैं, सभी पुलिस सेवा में रहते हुए प्रशासन, सरकार, कानून की, संविधान की पालना कर रहे हैं और पुलिस विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम इनके साथ ऐसा नहीं होता है। राजसमंद पुलिस विभाग की तरफ से इनका आर्थिक सहयोग एक अलग से होना चाहिए, जो एक मांग है। मृतक श्री पूर्ण सिंह जी, स्नो फतेह सिंह जी, जो पिताजी जो पहले भी पुलिस में रहे, इनको राजस्थान पुलिस DYSP से है वो, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और बैंक की जो SBI बैंक में सैलरी पैकेज है, क्योंकि कई बार ये ध्यान में आता है कि आदमी जाने के बाद में उनके परिवार को बैंक वाले बार बार दौड़ाते हैं, उनको पेंशन आने में समस्या आती है, उनके पैसे निकलाने में समस्या आती है। वो विधवा लेडीज़ बार बार जाती थी, वो जो बैंक है मैनेजर को तुरंत यहाँ बुला के उनसे बात करके ये पूरा जो मैटर है पेंशन का, ये तुरंत ये नहीं है। SBI बैंक सैलरी पैकेज, जो हमारी सैलरी जिस बैंक में जमा होती है उसके 50 लाख रुपए मिलते हैं डेथ होने पर, मुआवजा, वो चीज़ है। तो ये जो मुआवजा इनका जो सैलरी जो नियमानुसार है, वो जो पैकेज है वो तुरंत उनके खाते में दिया जाए। राज्य कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज वो पूरा दिया जाए। इसमें हमारी मेन मुद्दे वाली बात ये है कि इनके 2 भाई है और हमने अभी हमारे से अधिकारी मिल के गए, एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब, हमने उनको निवेदन किया कि हम कोई पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, पर हमारी मांगों को अक्षरशः अगर नहीं माना जाएगा तो हम 1 मिनट भी उनकी बात को नहीं मानेंगे। और हमारा पूर्ण ध्यान कलेक्टर साहब और SP साहब से मिलने और उनके आश्वासन भी रिटर्न में अगर देंगे, क्योंकि ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज दिन तक जितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई लफड़ा होता है प्रशासनिक भी, तो एक बार आश्वासन दे के उस मौत को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर रिटर्न में नहीं होता, फिर वो उसके परिवार के लोग धक्के खाते रहते हैं। हमारे को जब तक रिटर्न में नहीं देंगे, हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भी सहमत नहीं होंगे। और हमारा रिटर्न में जब दे देंगे, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने, समाज के लोगों के सामने अपनी बात बताएंगे और सबके समझ में आ जाएगी जिन्हें इन बात। हम कोई पुलिस प्रशासन से और डेड बॉडी मरने के बाद हम उसका कोई सौदा नहीं कर रहे, व्यवस्थित काम है और सरकार जो कर सकती है, सरकार से ऊपर कोई नहीं है। सरकार से हम हमारी जिन्हें मांग मांग रहे, वो अगर मांग हमें मंजूर कर लेंगे, हम सर अपनी बॉडी को ले जाएंगे। इससे पहले अगर उन दोनों बेटों को, मृतक के दोनों बेटों को नौकरी का लिखित में आश्वासन नहीं देते, SBI बैंक का 50 लाख का जो सैलरी पैकेज है वो हमारे को नहीं देते, तो हम इससे सहमत नहीं होंगे। दूसरा, इनका दोनों मुकदमे हमने सुना है जो लगे, उन दोनों मुकदमे में हमारे को अभी अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों मुकदमे का लिख के देते हैं कि साहब हमने इनको सस्पेंड नहीं किया, इसका ये आदेश है और इनके खिलाफ हमने 302 की कार्रवाई नहीं की, वो चीज़ हमारे को लिख के दे देवे, हम उससे संतुष्ट हैं और इनके परिवार वालों को ले ले। दूसरा ये कि हम बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं कि जो आदमी चोर है उसको पुलिस पकड़ के लाई है और इन लोगों ने कोई रिमांड में काम नहीं किया। जो थाने का अधिकारी है, जो इसका IO है, वो सस्पेंड हो, और हमारे को उनको सस्पेंड कराने में खुशी नहीं है, पर निर्दोष को सस्पेंड किया वो गलत है। अगर करना है तो उनको सस्पेंड करो और इनको रीस्टैंड करो। तो ये हमारी प्रमुख मांगे, अगर इनको ये मान लेते हम ले जाएंगे, अन्यथा अगर 5 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े हम ये बैठेंगे। और हमारा भाई है, हमारा परिवार है और सर्व समाज इसके साथ है, यही हमारा कहना है। ये 5 मांगे मान ली जाए, हम सहमत हैं। कौन कौन थे वार्ता में शामिल? वार्ता में कौन कौन शामिल थे? वार्ता में सभी सामने प्रशासनिक अधिकारी किन किन मांगों पर सहमति बन रही है? किन किन मांगों पर सहमति बन रही है? जैसे नौकरी देने की बात है, तो इनकी मांग है 2 नौकरियाँ दें, एक के लिए वो एग्री हो गए। नियम है एक का, तो जो नियम है जो पुलिस विभाग सहायता करता आया है या इनके लड़का के जो रिटायरमेंट के नॉर्म्स हैं उस पर तो एग्री है। इन सब सर्व समाज की मांग ये है कि दोनों लड़कों को नौकरी दी जाए और विशेष मुआवजा पैकेज दिया जाए। इस पर उच्च अधिकारी से बात करेंगे। एक प्रतिनिधि बैठा है ऊपर, हमारा भी अभी है, हाँ है, तो उच्च अधिकारी से बात करके उसका निस्तारण। इस मामले में केवल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया, उच्च जो इनके बड़े अधिकारी को ये है कि चारों को वापस बाहर निलंबित का मना कर रहे हैं, नहीं किया। उदयपुर के विद्यार्थियों ध्यान दें, मात्र 9,900 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी। जी हाँ, जीकेएस एकेडमी उदयपुर के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक सभी ऑफलाइन बैचेज पर भारी छूट मिल रही है।
अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 9,900 रुपए। लेकिन ध्यान दें, अगर आप SI या RS के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% की छूट मिलेगी। तो इंतजार किस बात का, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। ऑफिस विजिट करने के लिए पधारें, सेक्टर 4 स्वागत वाटिका के सामने GKS एकेडमी उदयपुर।